वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसी महीने में लगने वाली कॉइन एग्जीबिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से जितनी भी कॉइन एग्जीबिशन पोस्टपोन हो गई थी या कैंसिल हो गई थी, उन सभी एग्जीबिशन का फिर से लगने का सिलसिला चालू हो चुका है। और उसी कड़ी में सर्वप्रथम इस महीने की 25, 26 और 27 तारीख को एक बहुत ही विशाल कॉइन एग्जीबिशन लग रही है। दोस्तों, एग्जीबिशन तो लग रही है, लेकिन आपको एक बार हम फिर से याद दिला दें कि अभी अभी हम कोविड से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत हद तक तो हम कोविड से उबर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी कोविड का डर बना हुआ है। तो आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, कृपया आप ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी न करें। जब भी एग्जीबिशन सेंटर में जाएं, अपने हाथ सैनिटाइज करके, मुंह पे मास्क लगाकर, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जाएं और अपने साथ बेचने के लिए झोले भर भर के सिक्के या पुराने नोट लेकर न जाएं। आप एग्जीबिशन में जाएं तो सर्वप्रथम आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप ज्ञान हासिल करें। आपके पास जितने भी सिक्के, जितने भी नोट हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, उन्हें आज बेचेंगे तो अगर उसका 2 रुपये मिलेगा तो कुछ टाइम बाद उनके आपको 10 रुपये मिल सकते हैं। तो इसलिए बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें, ज्ञान हासिल करने के उद्देश्य से जाएं। जब भी आप किसी भी एग्जीबिशन में जाएं तो रेजगारी लेकर न जाएं, आपकी रेजगारी कभी नहीं बिकेगी। कॉइन एग्जीबिशन में सिक्के और नोट बिकते हैं। सिक्के और नोटों में कुछ खासियत होती है, कोई खास मिंट का होता है, खास ईयर का होता है, या कोई खास डिजाइन का सिक्का होता है, खास धातु का सिक्का होता है। तो इस तरीके के सिक्के एग्जीबिशन में बिकते हैं और वहाँ पे पूरे इंडिया से, अलग अलग प्रांतों से कई सारे डीलर आते हैं। आप अपने सिक्के उनको हाथों हाथ बेच सकते हैं। लेकिन कोई भी सिक्का या नोट बेचने के पहले आपको स्वयं पता करना पड़ेगा कि आपके पास जो सिक्का या नोट है वह क्या वैल्यूएबल है, वह ऐसा है, उसमें कोई बात है कि वह बिकने जैसा है। जब तक आपके सिक्के में कोई एक्स्ट्रा ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसकी वजह से वह सिक्का सामान्य सिक्कों से अलग हो, तब तक वह सिक्का आपका नहीं बिकेगा। जो कमेमोरेटिव कॉइन रहते हैं, जो स्मारक सिक्के रहते हैं, वो नॉर्मली करोड़ों की संख्या में छापे जाते हैं। माता वैष्णो देवी का सिक्का करोड़ों की संख्या में 5 रुपये और 10 रुपये के छप चुके हैं। तो माता वैष्णो देवी के सिक्के एग्जीबिशन में नहीं बिकेंगे। आप स्वयं जाके वहाँ देखिए, आपको यूएनसी कंडीशन के बिल्कुल ब्रांड न्यू मिंट से निकले पाउच में गए और पाउच आपके सामने खोलकर आपको एक एक सिक्का, वो यदि 30 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप सोचिए कि माता वैष्णो देवी का सिक्का 5 लाख या 10 लाख में कैसे बिकेगा। कई बार आप लोगों के पास फ्रॉड कॉइन डीलर के फ़ोन कॉल आते हैं और आपके माता वैष्णो देवी के सिक्के, इंदिरा गांधी के सिक्के या किसी कॉमन क्रॉस कॉइन के आपको लाखों रुपए बताए जाते हैं कि इसकी वैल्यूएशन 2,80,000 है, 4,50,000 है, या 15 लाख है, या 25 लाख है। और उसकी एवज में आपसे रजिस्ट्रेशन फीस की डिमांड की जाती है, ट्रांजैक्शन फीस की डिमांड की जाती है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी या इसी तरह के प्रूफ मांगे जाते हैं। आप सोचिए, कभी आप किसी दुकानदार से उसका आधार कार्ड मांगते हैं क्या? जब आप सिक्के बेच रहे हैं तो आप एक विक्रेता हुए, मतलब आप एक दुकानदार हुए। आपके पास सामान है, आप बेचना चाहते हैं।
आपने आज से पहले सैकड़ों बार सामान खरीदा होगा, तो जब भी आपने किसी व्यक्ति से सामान खरीदा, आपने उसका आधार कार्ड मांगा क्या? आपके घर पे यदि कोई सब्जी देने आ रहा है या आपके गली में कोई कपड़े बेचने वाला, चद्दर बेचने वाला या मिठाई बेचने वाला या जूते चप्पल बेचने वाला आता है, तो आप उससे उसका आधार कार्ड मांगते हैं? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति विक्रेता है वो अपना आधार कार्ड नहीं देता है। तो यदि आप विक्रेता हैं, यदि आपके पास सिक्के हैं, यदि आपके पास नोट हैं, आप उन्हें बेचना चाहते हैं, तो आपको किसी भी व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या अपना फोटो या बैंक की पासबुक नहीं देना है। ठीक है? और ऐसे जालसाजों से बच के रहें, उनके चंगुल में ना फंसें। कई बार जहाँ पर एग्जीबिशन लगती है, उस एग्जीबिशन हॉल के बाहर कुछ फ्रॉड लोग झूला लेके खड़े रहते हैं और कुछ भोले भाले लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग जाते हैं। कभी कभी वो ऐसा करते हैं कि आपके सिक्के लेते हैं और आपको उसकी अच्छी कीमत बताते हैं और आपको बोलते हैं आप यहाँ बैठो, मैं अंदर सिक्के बेच के और वापस आके आपको पेमेंट देता हूँ, और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो आप कभी भी ऐसा न करें कि आप एग्जीबिशन सेंटर के बाहर जो झोलाधारी हैं उनको अपने सिक्के बेच दें, उनके हाथ में पकड़ा दें बिना पैसे लिए। उसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितने भी झोलाधारी होते हैं वो सभी फ्रॉड होते हैं, पर हाँ, उन लोगों में फ्रॉड लोग भी होते हैं। मेरे शब्दों पर गौर करना आप। उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन फ्रॉड लोग भी होते हैं। और यदि आप नए हैं इस लाइन में, यदि आप अपने सिक्कों को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हैं, तो हो सकता है आप किसी फ्रॉड व्यक्ति के चंगुल में फंस जाएं। और यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, यदि आप द करेंसीपीडिया को फॉलो कर रहे हैं, यदि आप द करेंसीपीडिया के वीडियो पिछले 3 साल, 4 साल या कई दिनों से देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप किसी को भी अपने सिक्के बेचने के लिए पैसे न दें, रजिस्ट्रेशन फीस न दें। और जब भी आप एग्जीबिशन सेंटर में जाएं तो अपनी दिमाग, आँखें, कान सब खोल के जाएं। वहाँ से ढेर सारा ज्ञान लेके आएं और उसके बाद घर आके अपने सिक्कों को चेक करें और समझें कि आपके पास जितने भी सिक्के हैं उसमें से कितने सिक्के वैल्यूएबल हैं। उन सभी वैल्यूएबल सिक्कों को अलग करें और उसके बाद सिर्फ वही सिक्के लेकर जाएं जो वैल्यूएबल हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि यदि मैंने किसी सिक्के का रेट या किसी नोट का रेट 1000 रुपये बताया है, तो आप ये मान के चलो कि वह सिक्का एग्जीबिशन में नहीं बिकेगा। यदि आपके पास कोई ऐसा सिक्का या ऐसा नोट है जिसकी कीमत मैंने किसी भी वीडियो में, किसी भी सवाल के जवाब में आपको 1000 रुपये से ज़्यादा की कीमत बताई है, वह सिक्का, वह नोट बहुत आसानी से बिक जाएगा। और कभी भी आप ऐसा मत करना कि कॉमन सिक्के और वैल्यूएबल सिक्के मिक्स करके ले जाएं। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है। आप एक काम भी कर सकते हैं, एग्जीबिशन हॉल में जाने के पहले आप हमारे 10-15 वीडियो देख के जाएं। जैसे अभी पिछले दिनों मुंबई में एग्जीबिशन लगी थी, उसके कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे। मुंबई एग्जीबिशन के अलावा आपको बेंगलोर, चंडीगढ़, नासिक और अहमदाबाद आदि के वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन वाले वीडियो आप देखकर उसके बाद एग्जीबिशन देखने जाएं, ताकि आपको थोड़ा मालूम पड़ जाए, आप समझ जाएं कि किस तरीके से वहाँ पे एंट्री करना है और किस तरीके से वहाँ पे बाकी सारे स्टॉल्स को देखना है और वहाँ से क्या सीख कर आना है, क्या लेकर आना है। यदि आपके कलेक्शन में कोई सिक्का या नोट नहीं है, आप उसे लेना चाहते हैं, तब भी आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप ज़रूर जाएं। आने वाले 25, 26 और 27 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में एक बहुत ही बड़ी कॉइन एग्जीबिशन लग रही है। 13th NNE 13वीं नेशनल न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन, जो एशिया की लार्जेस्ट एग्जीबिशन है कॉइन्स, बैंक नोट और स्टैम्प्स की, 25, 26 और 27 फरवरी 2022 को शिक्षक सदन बेंगलुरु में यह एग्जीबिशन लग रही है। इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर हैं मरुधर आर्ट्स। तो यदि आप बेंगलुरु निवासी हों या बेंगलुरु के आसपास रहते हों या 25, 26 और 27 फरवरी में से किसी भी दिन बेंगलुरु जा सकते हों, तो मेरा निवेदन है आपसे, आपको ज़रूर जाना चाहिए और एग्जीबिशन को अपनी आँखों से देखकर आना चाहिए। वहाँ से कुछ लेकर आना चाहिए, चाहे वो नोट हो, सिक्का हो या फिर ज्ञान हो।
एग्जीबिशन हॉल में एंट्री एकदम फ्री है, लेकिन आपसे पुनः निवेदन है कि आप जब भी एग्जीबिशन सेंटर पे जाएं, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जाएं, क्योंकि अभी अभी कोविड से हम उबरने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से अभी भी हम उबर नहीं पाए हैं। तो हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मुंह पर मास्क लगा के, हाथों को सैनिटाइज करके भीड़ से बचें, एक जगह पर भीड़ इकट्ठा ना करें और समय निकालकर ज़रूर से एग्जीबिशन को विजिट करें, ताकि आपको कुछ न कुछ सीखने समझने को मिले और आप देख पाएँ अपनी आँखों से नोट व सिक्के बिकते हुए। और हाँ, यहाँ पर ऑक्शन भी होंगे, तो यदि आप कोई ख़ास सिक्का या ख़ास नोट खरीदना चाहते हैं तो आप मरुधर आर्ट्स की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ऑक्शन कैटलॉग को देख सकते हैं और अपनी पसंद का कोई ख़ास सिक्का या ख़ास नोट सोच कर जाएँ। वहाँ पर फ्लोर ऑक्शन भी होगा, वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और ऑक्शन में भाग लें। आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सिक्का या नोट है तो आप उसे भी वहाँ ऑक्शन के लिए जमा करा सकते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप एग्जीबिशन सेंटर पर जाएं, वहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉल लगे होंगे, आप उनसे संपर्क करें और अपने ज्ञान में इजाफा करें। हाँ, सबसे बड़ा सवाल, हम इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो माफ़ी चाहते हैं, हम आ पाने की स्थिति में नहीं हैं, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम आपसे रूबरू होंगे। हो सका तो बेंगलुरु में या फिर किसी और जगह, जल्द ही हम आप लोगों के बीच होंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हम इस एग्जीबिशन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप ज़रूर जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।